नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। रीजेंसी हेल्थ हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जन डॉक्टर युथिका वाजपेयी ने बताया कि 250 से अधिक रोबोटिक सर्जरी पूरे करने की उपलब्धि रीजेंसी हॉस्पिटल के नाम है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जन डॉक्टर युथिका वाजपेयी शामिल हुईं। रीजेंसी हेल्थ में स्त्री रोग में रोबोटिक सर्जरी की जानकारी उन्होंने साझा की। इस दौरान डॉक्टर वाजपेयी ने रोबोट की सहायता से 30 से अधिक स्त्री रोग संबंधी सर्जरी सफलतापूर्वक की है, जिनमें फाइब्राइड, गर्भाशय, एडेनोमाइसिस और गंभीर एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियों के लिए कुल 19 हिस्टेरेक्टोमी शामिल हैं। इस मामले में गर्भाशय योनि के आगे बढ़ने के 2 मामले भी शामिल थे, जिनका कंबाइंड टोटल हिस्टेरेक्टोमी, सेक्रोस्पिनस फिक्सेशन और कंडोप्लास्टी रोबोट की सहायता से 7 मायोमेक्टोमी और गंभीर एमोड्राइटिस में प्रजनन क्षमता सुधार के लिए 2 पेल्विक एनाटॉमी बहाली के साथ इनका इलाज किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वाजपेयी स्त्री रोग संबंधी कैंसर और प्रोलेप्स की रिपेयर के लिए उन्नत रोबोटिक सर्जिकल तकनीकों की शुरुआत की जानकारी भी दी है। आइए सुनते हैं युथिका वाजपेयी को। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। अपना परिचय देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं डॉक्टर युथिका शर्मा वाजपेयी, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल इंसिजन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम रीजेंसी हॉस्पिटल। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो हम लोगों ने रीजेंसी हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल रोबोटिक सर्जरीज करी हैं, उसके बारे में है। जनवरी 2024 में रीजेंसी में जो रोबोटिक मशीनरी लगी थी जिससे हम लोगों ने सर्जरी शुरू करी। अभी तक 250 केसेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी वेरियस डिपार्टमेंट्स में हो चुके हैं, जिसमें से गायनेकोलॉजी में मतलब कि स्त्री रोग में जो सर्जरीज हुई हैं वो करीब 50 के करीब सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। उनके सक्सेसफुल कंप्लीशन और उनकी आउटकम के बारे में डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस है। तो इन सर्जरीज में हमने 2 चीज़ पाई कि ये सर्जरी काफ़ी हद तक पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य होती हैं। इसमें ब्लड लॉस बहुत कम है, इन्फेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है। पेनलेस सर्जरी जिसे हम कहते हैं उसको ये उस कैटेगरी में आती है। तो एक एवरेज यूट्रस की सर्जरी से हिस्टेक्टमी कहते हैं, वो सर्जरी 20 मिनट में लेस देन 20 ml ऑफ ब्लड लॉस, लेस देन 20 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे और 20 दिन में रिटर्न टू फंक्शन, इस एवरेज ड्यूरेशन में हमने अपने 50 केसेस में देखा है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सर्जरी भी बहुत अच्छी है क्योंकि हर स्ट्रेटा के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स टू हाउसवाइफ्स टू इवन गाँव के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और सर्जरी के हमने बहुत फायदे ये देखे कि अब 1 महीना 2 महीना फॉलोअप के बाद में पेशेंट इतने सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, दे हैव रिटर्न टू द नॉर्मल फंक्शंस। कई लोग जो जॉब में थे उन्होंने अपने जॉब विद इन 20 डेज ही स्टार्ट कर दिए थे। तो सर्जरी के काफ़ी लाभकारी परिणाम हमें मिले हैं। एक दूसरी बात है जो हम अभी एक एडवांस ट्रेनिंग आफ्टर दीज 50 केसेस जो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, वो अभी हम एक एडवांस ट्रेनिंग करके आए हैं बैंगलोर से, जहाँ से हमने कैंसर सर्जरी के लिए भी रोबोट का यूज़ का ट्रेनिंग लिया है और वो केसेस भी हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे। तो जो कैंसर की सर्जरी होती है काफ़ी जटिल सर्जरी होती है और उसमें सर्जरी की में आउटकम छुपा रहता है। मतलब कि अगर सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी तो कैंसर के रिकरेंस के चांस बढ़ जाते हैं और एडवांस लेवल की सर्जरी और अच्छे से होएगी तो पेशेंट के क्योर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। रोबोट में एडवांटेज ये है क्योंकि मिनिमल छोटे चीरे वाली सर्जरी होती है तो पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर करता है और एडजुवेंट थेरेपी के लिए मतलब कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल आउटकम पेशेंट का बहुत अच्छा होता है।
जो गायनेकोलॉजी फील्ड में यूट्रस का कैंसर होता है, जिसे एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, उसके अंदर जो रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा एल्डरली महिलाओं में जो बच्चेदानी खिसक जाती है, जिसे प्रोलैप्स कहते हैं, वो सर्जरीज भी काफ़ी एजेड महिलाओं में किया जाता है, जिनकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई होती है और ज़्यादातर एडिशनल प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रोलैप्स सर्जरी भी और उसमें रिकरेंस का भी चांस होता है कि हमने सर्जरी कर दी तो बाद में फिर से वॉल्ट प्रोलैप्स हो जाता है। इस सर्जरी के लिए भी हम ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तो ये भी अगले महीने से प्रोलैप्स सर्जरीज के लिए रोबोट का प्रयोग करना है। तो ये हम एडवांसमेंट भी बता मैडम नॉर्मल सर्जरी की अपेक्षा जो रोबोटिक सर्जरी आप बता रहे हैं उसमें कॉस्ट का भी कुछ डिफरेंस है? हाँ, तो ये एक डिसएडवांटेज कॉस्ट का डिफरेंस अगर हम सर्जिकल कॉस्ट देखें तो रोबोटिक सर्जरी में सर्जिकल कॉस्ट बढ़, लेकिन हम पूरी बीमारी की कॉस्ट देखें, जिसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहते हैं, वो ऑन एन एवरेज एक समान ही पड़ती है। वो क्योंकि इसके अंदर स्टे हॉस्पिटल कम है, ब्लड लॉस कम है, ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता, कॉम्प्लिकेशन कम है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, तो जो सर्जरी के अलावा की कॉस्ट है वहाँ पर चल जाती है। मरीज को परफॉर्मेंस कितना अच्छा मिल रहा है रोबोटिक्स? रोबोटिक सर्जरी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। पेशेंट जो जैसे मैंने एक ही परिवार के 3 लोगों महिलाओं की सर्जरी करी, तो एक महिला ने अपनी सर्जरी कराकर अपनी मम्मी और अपनी मदर इन लॉ की सर्जरी भी मुझसे कराई। तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी, उसको इतना सेटिस्फैक्शन था कि वो कई दिनों से उनकी सर्जरी टाल रहे थे कि ये वृद्ध